आज आपके पास वक्त है, आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आपका दिमाग काम कर रहा है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। आप यहाँ सिर्फ बिल भरने और मरने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आप यहाँ एक कहानी लिखने आए हैं, एक ऐसी कहानी जिसे पढ़कर आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका परिवार फख्र से अपना सिर ऊंचा कर सके। सोचिए उस दिन के बारे में जब आपका बच्चा आपकी तरफ देखेगा और कहेगा, मेरे पापा ने कभी हार नहीं मानी। वो सम्मान, वो प्यार, उसे आप किसी भी दौलत से नहीं खरीद सकते। उसे कमाना पड़ता है पसीने से, आंसुओं से और अटूट विश्वास से। तो आज, अभी, इसी पल अपने आप से एक वादा कीजिए। वादा कीजिए कि आप अब भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। वादा कीजिए कि आप अपनी कमियों का रोना नहीं रोएंगे। अगर आपकी जेब खाली है तो उसे अपनी ताकत बनाइए। आज अगर आपका फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हो तो उसके लिए नई स्किल डेवलप करो, ताकि आप साथे समय भी 24 घंटे पैसा कमा सको। जैसे कि YouTube पे कंटेंट बना सकते हो। आपकी लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो उसे अपनी भूख बनाइए, क्योंकि इतिहास गवाह है दोस्तों। भरे हुए पेट ने कभी इतिहास नहीं रचा। इतिहास हमेशा उन भूखे शेरों ने रचा है जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन पाने के लिए पूरी दुनिया थी। उठिए, अपनी धूल झाड़िए। दुनिया को परवाह नहीं है कि आप किस हाल में हैं। दुनिया सिर्फ आपके रिजल्ट का इंतजार कर रही है। अपने सपनों को एक और मौका दीजिए। आज का सूरज डूबने से पहले एक छोटा सा कदम जरूर उठाइए जो साबित करे कि आप जिंदा हैं, आप लड़ रहे हैं। रुकिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप अभी, इस वक्त जो भी कर रहे हैं, चाहे आप अपना पसीना पानी की तरह बहा रहे हो, चाहे आप अपने परिवार की खुशियों के लिए दिन रात एक कर रहे हो, फिर भी शायद आप अमीर नहीं बन पाएंगे। आपको गुस्सा आ रहा है ना? आपका मन कर रहा होगा कि वीडियो बंद कर दें। आपको लग रहा होगा कि मैं आपकी मेहनत का अपमान कर रहा हूं। लेकिन मेरे दोस्त, अगले कुछ मिनट बस मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी कड़वी सच्चाई बताने वाला हूं जो शायद आपको रात भर सोने ना दे, लेकिन वही सच्चाई आपकी और आपके बच्चों की पूरी जिंदगी बदल सकती है। कभी आपने ठंडे दिमाग से सोचा है कि आपके पड़ोस का वो लड़का जो पढ़ाई में आपसे कमजोर था, जो कॉलेज के बेंच पर पीछे बैठता था, आज वो महंगी गाड़ियों में क्यों घूम रहा है? और आप जो हमेशा क्लास में अव्वल आते थे, हर नियम का पालन करते थे, आज भी महीने की आखिरी तारीखों में अपने बटुए को देखकर चिंता में क्यों पड़ जाते हैं? अगर आप इस सवाल का जवाब जाने बिना चले गए तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि आज हम उस फॉर्मूले की बात करेंगे जो दुनिया के सबसे अमीर लोग अपने बच्चों को तो सिखाते हैं, लेकिन एक आम इंसान को कोई नहीं बताता। चलिए मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ। अपने आसपास नजर घुमाइए। सुबह सुबह सड़क के किनारे उस मजदूर को देखिए जो चिलचिलाती धूप में पत्थर तोड़ रहा है। उस रिक्शा चलाने वाले को देखिए जो अपने फेफड़ों की जान लगाकर पैडल मार रहा है। क्या वो मेहनत नहीं कर रहे? अरे उनसे ज्यादा मेहनती इंसान तो शायद ही कोई हो। उनका पसीना उस एसी ऑफिस में बैठे बिजनेसमैन से 1000 गुना ज्यादा बहता है। लेकिन शाम को जब वो घर लौटते हैं तो उनकी जेब में क्या होता है? बमुश्किल 2 वक्त की रोटी का इंतजाम। और वहीं दूसरी तरफ वो आदमी जो सिर्फ फोन पर कुछ फैसले ले रहा है, वो लाखों कमा रहा है। फर्क मेहनत का नहीं है दोस्तों, फर्क दिशा का है। बचपन से हमारे दिमाग में एक झूठ बैठा दिया गया है, बेटा खूब मेहनत करो, मेहनत का फल मीठा होता है। हम कोल्हों के बैल की तरह मेहनत करते रहे, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि मेहनत करनी किस दिशा में है। बिना नक्शे के अगर आप गाड़ी भगाएंगे तो पेट्रोल खत्म होगा, गाड़ी खराब होगी, आप थक जाएंगे, लेकिन मंजिल कभी नहीं मिलेगी। आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी किसी और की नहीं, शायद आपकी और मेरी है। एक ही शहर में 2 दोस्त रहते थे, राज और समीर। दोनों की परवरिश एक जैसी थी। राज को बचपन से सिखाया गया था कि सुरक्षा यानी सिक्योरिटी ही सब कुछ है। राज ने जी तोड़ पढ़ाई की, डिग्रियां हासिल की और एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाली। राज बहुत खुश था। सुबह 9 बजे जाना, शाम को 6 बजे आना। उसने अपनी आजादी एक सैलरी स्लिप के बदले बेच दी। जैसे ही उसकी सैलरी बढ़ती, उसके खर्चे बढ़ जाते। पहले बाइक की EMI, फिर कार की EMI, फिर घर की EMI। राज को लगता था वो अमीर हो रहा है, लेकिन असल में वो एक सुनहरे पिंजरे में कैद हो चुका था। वो पैसे के लिए काम कर रहा था। दूसरी तरफ था समीर। समीर पढ़ाई में बहुत तेज नहीं था, लेकिन उसने एक बात समझ ली थी जो राज नहीं समझ पाया। समीर ने सोचा, अगर मैं अपने हाथों से काम करूंगा तो मेरे पास दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं। मैं कितना भी काम कर लूं, मेरी कमाई की एक सीमा होगी। समीर ने नौकरी नहीं ढूंढी, उसने सिस्टम बनाने पर ध्यान दिया। उसने देखा कि उसके शहर में लोगों को सुबह ताजा नाश्ता नहीं मिल पाता। उसने खुद बनाने के बजाय 2 लोगों को काम पर रखा और एक छोटा सा टिफिन सर्विस शुरू किया। शुरू में समीर ने रात से कम पैसे कमाए, लोग उस पर हंसे भी, लेकिन समीर रुका नहीं। उसने अपने सिस्टम को बड़ा किया। आज जब समीर सो रहा होता है या अपने परिवार के साथ छुट्टियों पर होता है, तब भी उसका सिस्टम उसके लिए पैसे कमा रहा होता है। राज आज भी एक्टिव इनकम के जाल में फंसा है, यानी जब तक वो ऑफिस जाएगा पैसा आएगा, जिस दिन वो बीमार पड़ा पैसा बंद। जबकि समीर ने पैसिव इनकम का रास्ता चुना। दोस्तों, पैसा कोई कागज का टुकड़ा नहीं है।
पैसा वैल्यू का एक रूप है। आप जितनी बड़ी समस्या सुलझाएंगे उतना बड़ा पैसा कमाएंगे। एक डॉक्टर अपने क्लिनिक में दिन भर में 50 मरीज देख सकता है, उसकी कमाई सीमित है। लेकिन अगर वही डॉक्टर एक ऐसी दवा खोज ले या एक ऐसा वीडियो बना दे जो 50 लाख लोगों को स्वस्थ कर दे, तो उसकी कमाई की कोई सीमा नहीं रहेगी। हमें बचपन से नौकर बनना सिखाया गया, मालिक नहीं। हमें सिखाया गया कि पैसे के लिए काम करो, जबकि अमीर लोग पैसों से अपने लिए काम करवाते हैं। अब आप कहेंगे, भाई ये सब बातें तो सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, मैं क्या करूं? यही तो सबसे बड़ा झूठ है जो हम खुद से बोलते हैं। दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस महलों में नहीं, गैराज में शुरू हुए थे। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पर काम करते थे। कमी आपकी जेब में नहीं है, कमी हमारी सोच, माइंडसेट में है। हम अपनी कमाई का 20% हिस्सा भी खुद पर खर्च नहीं करते। हम गर्दन से नीचे के हिस्से, पेट और कपड़ों पर तो हजारों खर्च करते हैं, लेकिन गर्दन से ऊपर के हिस्से, दिमाग पर 100 रुपए खर्च करने में भी 100 बार सोचते हैं। आज के जमाने में 2024-25 में अगर आप गरीब हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मर गए तो ये 100% आपकी गलती होगी। क्यों? क्योंकि आज आपके हाथ में वो ताकत है जो पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के पास भी नहीं थी, इंटरनेट। आप अभी जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये सबूत है कि आपके पास दुनिया बदलने के साधन मौजूद हैं, लेकिन हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? रील स्क्रॉल करने में, गॉसिप देखने में। असली अमीर वो नहीं जो बहुत पैसा कमाता है, असली अमीर वो है जो अपने पैसे को कंपाउंड करना जानता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। अगर आप अपनी जवानी के दिनों में, जब आप 20 या 25 साल के होते हैं, अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को मारकर कुछ पैसा सही जगह लगा दें, तो वो पैसा आपके बुढ़ापे की लाठी नहीं, बल्कि आपके बच्चों का रक्षक बन सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं? पहली सैलरी आते ही हम लायबिलिटी खरीदते हैं, महंगा फोन, महंगी घड़ी, ताकि पड़ोसियों को दिखा सके। याद रखिए, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, वो चीजें जो उनकी जेब में पैसा डालती हैं, और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं, जो उनकी जेब से पैसा निकालती हैं। और दुख की बात यह है कि वो उसे ही अपनी संपत्ति समझते हैं। आज, अभी, इसी वक्त आपको एक फैसला लेना होगा। क्या आप राज की तरह पूरी जिंदगी एक लूप में भागना चाहते हैं, या समीर की तरह अपना रास्ता खुद बनाना चाहते हैं? ये रास्ता आसान नहीं है। इसमें लोग आप पर हंसेंगे, आपको पागल कहेंगे, शायद कई रातें आपको भूखे पेट भी सोना पड़े। लेकिन याद रखना मेरे दोस्त, इतिहास स्कूल के टॉपर्स नहीं रचते। इतिहास वो जिद्दी लोग रचते हैं जो अपनी किस्मत खुद लिखने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कौन सी 5 गलतियां कर रहे हैं जो हमारे पैसे को दीमक की तरह खा रही हैं, और कैसे बिना किसी डिग्री के आप आज से ही अपने अमीर बनने के सफर की शुरुआत कर सकते हैं। ये सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको अपने दिल से पूछना होगा कि आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने जाना कि क्यों सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, लेकिन अब दिल पर हाथ रखकर सुनिए, क्योंकि अब मैं उन गलतियों की बात करने जा रहा हूं जो हम रोज करते हैं। हम अनजाने में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं। सबसे पहली और सबसे खतरनाक गलती है दिखावे का नशा। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हम उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए चीजें खरीदते हैं जो हमें पसंद भी नहीं करते। पड़ोसी ने नई गाड़ी ली तो हमें भी चाहिए, दोस्त के पास महंगा फोन है तो हमें भी चाहिए, चाहे इसके लिए हमें कर्ज क्यों ना लेना पड़े। जरा सोचिए, जब आप एक महंगा फोन किश्तों पर लेते हैं तो आप सिर्फ एक फोन नहीं खरीद रहे, आप अपने आने वाले कल की आजादी बेच रहे हैं। वो EMI आपकी गर्दन का फंदा बन जाती है। अमीर लोग अमीर दिखने की कोशिश नहीं करते, वो अमीर बनने की कोशिश करते हैं। मार्क जकरबर्ग पर देखिए, बिल गेट्स को देखिए, वो साधारण कपड़े पहनते हैं क्योंकि उन्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना। लेकिन हम मिडिल क्लास लोग अपनी आधी कमाई सिर्फ इज्जत बचाने में उड़ा देते हैं। याद रखिए, आपकी असली इज्जत आपके बैंक बैलेंस और आपके बच्चों के सुरक्षित भविष्य से होगी, आपकी महंगी शर्ट से नहीं। दूसरी बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है समय की बर्बादी। हम कहते हैं टाइम इज मनी, लेकिन हम अपने टाइम को कचरे की तरह इस्तेमाल करते हैं। ऑफिस से आने के बाद हम क्या करते हैं? घंटों सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं, टीवी पर बहस देखते हैं। ये सब आपका समय नहीं, आपकी ऊर्जा चूस रहे हैं। अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा, जी हाँ, सिर्फ 1 घंटा कोई नई स्किल सीखने में लगाएं, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, शेयर मार्केट समझना हो या कोई ऑनलाइन काम हो, तो साल के अंत में आप भीड़ से कोसों आगे निकल चुके होंगे। गरीबी जेब में नहीं होती, गरीबी हमारे खाली समय के गलत इस्तेमाल में होती है। अब आप पूछेंगे, तो फिर हम शुरुआत कहाँ से करें? रास्ता क्या है? रास्ता बहुत सीधा है, लेकिन इस पर चलने के लिए जिगर चाहिए। सबसे पहले आज घर जाकर एक डायरी उठाइए। अगले 30 दिन तक अपना एक रुपया कहाँ खर्च हो रहा है उसे लिखिए, चाय से लेकर सब्जी तक।
महीने के आखिर में जब आप उस डायरी को देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि आपका कितना पैसा उन चीजों पर जा रहा है जिनकी आपको जरूरत ही नहीं थी। यही वो पैसा है जो आपका भविष्य बनाएगा। अपनी कमाई का कम से कम 20% हिस्सा, चाहे कुछ भी हो जाए, उसे भूल जाइए कि वो आपके पास है। उसे इन्वेस्ट कीजिए, उसे काम पर लगाइए। आप कहेंगे रिस्क है। दोस्तों, रिस्क इन्वेस्ट करने में नहीं है। सबसे बड़ा रिस्क ये है कि आप एक ही इनकम पर निर्भर हैं और महंगाई हर साल बढ़ रही है। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप उसी चक्रव्यूह में फंसे रह जाएंगे जहां आप आज हैं। मैं आपको एक आखिरी कहानी सुनाना चाहता हूं जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। एक गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत मेहनती था। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत जाता और सूरज डूबने के बाद घर आता। उसके हाथ छालों से भरे रहते थे, शरीर पसीने से लथपथ, लेकिन फिर भी उसके घर में हमेशा गरीबी रहती थी। उसके बच्चे अच्छे स्कूल नहीं जा पाते थे, छत टपकती रहती थी। वो रोज भगवान को कोसता कि मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों। एक दिन वहां से एक बुजुर्ग गुजरे। उन्होंने किसान को देखा और पूछा, बेटा, तुम इतनी मेहनत करते हो, फिर भी परेशान क्यों हो? किसान रोते हुए कहा, बाबा, मेरी किस्मत ही खराब है। मैं दिन रात मिट्टी में खटता हूँ, लेकिन फसल उतनी ही होती है जिससे बस पेट भर सके। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तेरी किस्मत खराब नहीं है, तेरे काम करने का तरीका पुराना है। तू आज भी वही कर रहा है जो तेरे दादा परदादा करते थे, जबकि जमाना बदल गया है। उस दिन किसान को बात समझ आ गई। उसने सिर्फ मेहनत करना छोड़कर दिमाग लगाना शुरू किया। उसने देखा कि शहर में किन सब्जियों की मांग ज्यादा है। उसने पुराने तरीके छोड़कर नई तकनीक सीखी। उसने सीधे मंडी में बेचना शुरू किया। मेहनत उसने उतनी ही की, लेकिन दिशा बदल दी। और देखते ही देखते वही किसान जो कल तक दाने दाने को मोहताज था, गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। दोस्तों, हम सब उस किसान की तरह हैं। हम रोज सुबह उठते हैं, वही घिसे पिटे काम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक दिन चमत्कार होगा। चमत्कार नहीं होगा दोस्त, बदलाव लाना होगा। और वो बदलाव आज से, अभी से शुरू होगा। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। कोई सरकार, कोई लॉटरी, कोई रिश्तेदार आपको बचाने नहीं आएगा। आपको खुद अपना हीरो बनना होगा। अपने लिए न सही तो अपने उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी दुनिया नहीं देखी है। अपने बूढ़े माँ बाप के लिए जिनकी आंखों में आपके लिए उम्मीद है। फैसला आपका है। क्या आप वही करते रहेंगे जो अब तक करते आए हैं, या आज इस वीडियो के खत्म होते ही एक कसम खाएंगे कि मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। याद रखिए, अमीर बनना एक सफर है, मंजिल नहीं। गिरेंगे, चोट लगेगी, लोग हंसेंगे, लेकिन जिस दिन आप सफल होंगे, वही लोग जो आज हंस रहे हैं, कल आपके लिए तालियां बजाएंगे। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर की सोई हुई आग को थोड़ी भी हवा दी हो, तो इसे अपने उस एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जिसे आप कामयाब देखना चाहते हैं, क्योंकि अच्छी चीजें बांटने से बढ़ती हैं। मैं हूं आपका दोस्त और ये है बुक बाइट ऑडियो, जहां हम किताबों की नहीं, जिंदगी की बातें करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब हम अगली बार मिलें तो आप पहले से एक कदम आगे बढ़ चुके हों। और जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लें। जी हां, बंद कीजिए अपनी आंखें और कल्पना कीजिए कि आप 80 साल के हो चुके हैं। आप अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, शरीर कमजोर हो चुका है, बाल सफेद हैं और आप अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। उस वक्त जब आप पीछे मुड़कर अपनी जवानी को देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? क्या आपको वो डर दिखाई देगा जिसकी वजह से आपने कभी कोई रिस्क नहीं लिया? क्या आपको वो बहाने याद आएंगे कि मेरे पास पैसे नहीं थे या मेरे पास समय नहीं था? या फिर आपको वो गर्व महसूस होगा कि हाँ, मेरे हालात मुश्किल थे, दुनिया मेरे खिलाफ थी, लेकिन मैं रुका नहीं, मैंने हार नहीं मानी। दोस्तों, नर्क की परिभाषा ये नहीं है कि वहां आग जल रही है। नर्क की असली परिभाषा ये है कि जिस दिन आप मरें और उस दिन आप उस इंसान से मिले जो आप बन सकते थे, और आपको एहसास हो कि आपने अपनी क्षमता का 10% भी इस्तेमाल नहीं किया। जिंदगी में फेल होने से मत डरिए। डरना है तो उस पछतावे से डरिए जो बुढ़ापे में आपकी छाती पर पत्थर बनकर बैठेगा। आज आपके पास वक्त है, आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आपका दिमाग काम कर रहा है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। आप यहाँ सिर्फ बिल भरने और मरने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आप यहाँ एक कहानी लिखने आए हैं, एक ऐसी कहानी जिसे पढ़कर आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका परिवार फख्र से अपना सिर ऊंचा कर सके। सोचिए उस दिन के बारे में जब आपका बच्चा आपकी तरफ देखेगा और कहेगा, मेरे पापा ने कभी हार नहीं मानी। वो सम्मान, वो प्यार, उसे आप किसी भी दौलत से नहीं खरीद सकते।
उसे कमाना पड़ता है, पसीने से, आंसुओं से और अटूट विश्वास से। तो आज, अभी, इसी पल अपने आप से एक वादा कीजिए। वादा कीजिए कि आप अब भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। वादा कीजिए कि आप अपनी कमियों का रोना नहीं रोएंगे। अगर आपकी जेब खाली है तो उसे अपनी ताकत बनाइए, अपनी भूख बनाइए, क्योंकि इतिहास गवाह है, भरे हुए पेट ने कभी इतिहास नहीं रचा। इतिहास हमेशा उन भूखे शेरों ने रचा है जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन पाने के लिए पूरी दुनिया थी। उठिए, अपनी धूल झाड़िए। दुनिया को परवाह नहीं है कि आप किस हाल में हैं। दुनिया सिर्फ आपके रिजल्ट का इंतजार कर रही है। अपने सपनों को एक और मौका दीजिए। आज का सूरज डूबने से पहले एक छोटा सा कदम जरूर उठाइए जो साबित करे कि आप जिंदा हैं, आप लड़ रहे हैं। मैं, आपका दोस्त, इस सफर में आपके साथ खड़ा हूं। अगर इस वीडियो ने, मेरी इन बातों ने आपके दिल के किसी कोने में एक छोटी सी चिंगारी भी जलाई है तो उसे बुझने मत देना, क्योंकि यही चिंगारी कल एक मशाल बनेगी जो आपके और आपके परिवार के अंधेरों को मिटा देगी। हम फिर मिलेंगे एक नई सोच और एक नई ऊर्जा के साथ इसी चैनल बुक बाइट ऑडियो पर। तब तक के लिए अपने सपनों की हिफाजत करना और याद रखना, आप जितना सोचते हैं आप उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर हैं। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।